हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के एक विशेष और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ठीक, तो चलिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो जेड डैश एक क्या है, परावर्तक तल है। परावर्तक तल, इस पर एक AB तरंगाग्र जो है इसको तिरछा आपतित कराया जा रहा है। t बराबर 0 समय पर ये तरंग A और B पर पहुंचती है। ठीक है, लेकिन जब ये तरंग B से चल करके A डैश पर पहुंचती है, उतने ही समय में जब B से चल करके A डैश पर पहुंचती है, उतने ही समय में ये तरंग क्या होती है, परावर्तित हो करके B डैश तक पहुंच जाती है। तो ये जो दूरी है, इस B से A डैश की दूरी को, ठीक है, ले करके यहां से चाप लगा देंगे। ये यानी कि जो ये दूरी है B से A डैश तक और A से B डैश तक, ये दूरी बराबर हो जाएगी। ठीक ना, फिर से समझिएगा। t बराबर 0 पर ये कहाँ आता है, A तक आता है तरंग और ये B तक। और फिर जब समय t लिया जाता है, अभी t 0 था, यहाँ समय t लिया गया, तब ये B से चल करके A डैश तक जाता है। और इतने ही समय में जो तरंगाग्र, पहला वाला तरंगाग्र है, ये A से परावर्तित होकर B डैश तक पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ पर हमें मिल गया जो ये दूरी है, इस दूरी को हम लिखेंगे BA डैश बराबर होगी इस दूरी के, यानी कि AB डैश के, AB डैश के, ये जो है ना दूरी, ये आपस में बराबर होगी। ठीक है, अब यहां पर हम दो त्रिभुज लेकर के हल करेंगे। तो देखिए, एक त्रिभुज हम ले रहे हैं, त्रिभुज ABC में, लेकिन उससे पहले हम लिख लें, यदि समय t और तरंग की चाल भी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा में समय। तो यहां पर दूरी, चाल क्या है, चाल अभी कहा गया v वेग से चल रहा है, यानी कि v हो जाएगा, और समय क्या है, t हो जाएगा। यानी कि जो हमने निकाला BA डैश बराबर होगा AB डैश, और ये क्या हो जाएगा, बराबर VT के हो जाएगा। इसको हम यहां नोट करेंगे। इसके बाद हम त्रिभुज लेकर के चलते हैं, त्रिभुज ABA डैश में, ABA डैश में यहां से हम लोग निकालते हैं साइन I निकालते हैं। तो कोण के सामने हमेशा लंब होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। और साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा BA डैश बटे में कर्ण क्या है, AA डैश। ठीक, और दूसरा त्रिभुज लेंगे AB डैश A डैश, इसको मान लेंगे समीकरण 1, और दूसरा AB डैश A डैश में यहां पर हम निकालेंगे साइन R। इसके लिए देखिए, ये कोण ले रहे हैं, तो ये बनेगा, ये आपका लंब बनेगा और ये कर्ण बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB डैश बटे में AA डैश। ठीक, अभी देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि AB डैश जो है वो बराबर है BA डैश के, ऐसा होने पर हम लिख सकते हैं अतः
अतः हम लिख सकते हैं साइन आर बराबर हो जाएगा बी ए डैश। अभी क्या था, ए बी डैश था, अब हम लिख रहे हैं बी ए डैश। इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए, और बटे में क्या बन जाएगा, ए बी डैश बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका कर्ण है वो ए डैश है, तो ये ए डैश, यहाँ भी हो जाएगा ए डैश। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए, समीकरण 1 और 2 में क्या हो रहे हैं, बाएं पक्ष, दोनों पक्ष बराबर हो, दाहिने तरफ के पक्ष बराबर, तो बाएं पक्ष का बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से हमें मिल जाएगा साइन आई बराबर साइन आर। तो हम कह सकते हैं जो आई है वो आर के बराबर है। ठीक, यही हमको दिखाना था यहाँ पे। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए t बराबर 0 समय पर ये a पर आती है तरंग क्या, और b पर। जितने समय में b से a डैश पे जाती है उतने समय पर ये परावर्तित होकर के b डैश पे पहुंच जाती है। ठीक ना। तो वही कहा गया कि अगर ये तरंग की चाल भी और समय t हो तो जो दूरी हो जाएगी चाल गुणे समय हो जाएगी। फिर दोनों त्रिभुजों को लेकर के इनको सॉल्व कर लिया गया। तो यहाँ देखा गया क्योंकि ये जो दूरी थी इसके बराबर थी, इसलिए हमें साइन आर और साइन आई और साइन आर के जो दाहिने पक्ष थे वो बराबर दिखे, इसलिए साइन आई साइन आर के बराबर हो गया। और इस प्रकार से आई यानी कि आपतन कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण के बराबर हो गया। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर करें, और इसका अगर अपवर्तन का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।